Let's improve English. Nothing phrases. So friends, इस वीडियो में आप सीखेंगे ऐसे phrases जिनके अंदर nothing आता है. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है. मैंने ऐसे phrases को कलेक्ट किया है आपके लिए जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश हैं और जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं वो लोग अक्सर इन phrases को यूज़ करते हैं. All these phrases have nothing in them. नथिंग का मतलब नथिंग शब्द का यूज होता है इन सभी फ्रेजेस में. तो वैसे तो बहुत सारे फ्रेजेस है, बहुत सारे दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन मैंने उनको सिलेक्ट किया है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनका ज़्यादातर लोगों को पता है और आपको भी पता होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप कुछ भी मिस ना करें और आप चीज़ों को अच्छे से समझें. So friends, let's get started. Friends, we love Hindi, we respect Hindi a lot because it's our mother tongue, but let's learn English. Let's improve English. Stick around till the end of this video. चाय बनाने में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ. I'll teach you how to make tea. There's nothing to it. There's nothing to it. So friends, the first phrase is nothing to it. When you say there's nothing to it, it means it's easy. It's a piece of cake. Anyone could do it. So there's nothing to it. इसमें तो कुछ भी नहीं है यार. There's nothing to it. There's nothing to it. तो जब भी आपको कहना हो कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है, तो आप कह सकते हैं There's nothing to it. तेरे भाई का कुछ नहीं होने वाला. हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो तो ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहता है, कुछ नहीं होने वाला उसका. Your brother is gonna amount to nothing. Amount to nothing. This is the next phrase. Amount to nothing. If someone will amount to nothing, it means he won't be successful. He won't get ahead in life. उसका कुछ नहीं होने वाला. फ्रेंड्स, याद रखना है ये जो gonna है ये going to का शॉर्ट फॉर्म है. Going to, gonna. Your brother is not gonna amount to anything. इसको इस तरह से भी कह सकते हैं. या तो कहेंगे is gonna amount to nothing या is not gonna amount to anything. ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि तुम सही सलामत हो. Your being safe and sound is nothing short of a miracle. Nothing short of a miracle. Short of a miracle. Nothing short of something. यानी इस चीज़ से कुछ कम नहीं है. Let's see more examples. Your house is nothing short of a palace. यानी आपका घर किसी महल से कम नहीं है. You are nothing short of a magician. आप किसी मैजिशियन से कम नहीं है, आप किसी जादूगर से कम नहीं है. तो फ्रेंड्स, इतने कमाल के फ्रेजेस मैंने इस वीडियो में आपके लिए इकट्ठे किए जो बहुत जगह पर आपको सुनने को मिलेंगे और उन सब की मैंने बड़ी मेहनत करके लिस्ट तैयार करी है ताकि सारा कुछ आपको एक ही जगह पर सजा हुआ मिल जाए. तो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ आपको एक ही जगह पे सजा हुआ मिल रहा है. इतने सारे फ्रेजेस एक ही जगह पे एक बार में आप अच्छे से सीख पा रहे हैं. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज वो किसी काम का नहीं है. हम कहते हैं वो निकम्मा है, नकारा है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ गुड फॉर नथिंग. You might have heard about this one. He is good for nothing. वैसे हम इसकी जगह पर ऐसे भी कह सकते हैं He is worthless, he is an idler, he is a loafer. Loafer कह सकते हैं, idler कह सकते हैं, worthless कह सकते हैं. Good for nothing को हम एक adjective की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि एक noun से पहले. I don't trust your good for nothing friend. I don't trust your good for nothing friend. यानी मुझे तेरे निकम्मे दोस्त पर कोई भरोसा नहीं है, तेरे नकारा दोस्त पर मुझे कोई विश्वास नहीं है. उस लड़ाई का मुझसे कोई लेना देना नहीं है. That fight has nothing to do with me. Something has nothing to do with you. It means you are not connected with it in any way. Fight को हम conflict कह सकते हैं या dispute भी कह सकते हैं. That fight, conflict और dispute has nothing to do with me. यानी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. I have nothing to do with that despicable man. मेरा उस नीच आदमी से, उस घिनौने आदमी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है. I have nothing to do with that despicable man. So nothing to do with someone or something. तुम छोटी सी बात को ज़्यादा बढ़ा रहे हो. You are making something out of nothing. This is another phrase. Making something out of nothing. वैसे आप इसकी जगह पर कह सकते हैं You are making a mountain out of a molehill. This is another idiom. Making a mountain out of a molehill. छोटी सी बात का बहुत बड़ा लफड़ा बना देना. हम हिंदी में ऐसे भी कहते हैं राई का पहाड़ बनाना या बात का बतंगड़ बनाना. यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. इंग्लिश में नथिंग वाला जो फ्रेज है, यू आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग. देयर इज अनदर फ्रेज विद नथिंग विच हैज़ अ सिमिलर मीनिंग. दिस इज ऑल मच अडू अबाउट नथिंग. दिस इज ऑल मच अडू अबाउट नथिंग. ये सब कुछ मच अडू अबाउट नथिंग है. इसका मतलब
इतना बड़ा ड्रामा कर रखा है, इतना ज़्यादा बात को बढ़ा रखा है, छोटी सी बात है उसको इतना बड़ा खींच रखा है. दिस इज़ ऑल मच अडू अबाउट नथिंग. फ्रेंड्स, मच अडू अबाउट नथिंग इज़ एक्चुअली अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर का एक प्ले था कॉमेडी वाला, उसके ऊपर ये इडियम बनाया गया है. उसका नाम था मच अडू अबाउट नथिंग. मैं इस शहर के बारे में ना के बराबर जानता हूँ. आई नो नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट दिस सिटी. नेक्स्ट टू नथिंग मतलब ना के बराबर. इट कॉस्ट नेक्स्ट टू नथिंग टू बाय सच क्लोथ्स. ऐसे कपड़े खरीदने में ना के बराबर पैसे लगते हैं. देयर इज नेक्स्ट टू नथिंग फूड इन द फ्रिज. फ्रिज में ना के बराबर खाना रखा हुआ है. सो फ्रेंड्स, आपको अपने सेंटेंसेस ज़रूर बनाने हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए. मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इन सारे फ्रेजेस से, आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि इनको यूज़ कैसे करना है, और हिंदी के थ्रू हम जब इंग्लिश बनाएंगे तो इन फ्रेजेस को किस तरीके से हमें सही से यूज़ करना है. तेरा भेजा एकदम खाली है क्या? फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि दिमाग को भेजा भी कहते हैं, ऐसे ही इनफॉर्मली? तेरा भेजा एकदम खाली है क्या? इंग्लिश में एक फ्रेज है बड़ा कमाल का. Do you have nothing between your ears? So friends, I think you can understand how this idiom was probably made. Nothing between your ears. कानों के बीच में कुछ नहीं है क्या? Do you have nothing between your ears? It means तेरा भेजा एकदम खाली है क्या? अकल नहीं है क्या? He has nothing between his ears. He has nothing between his ears. मतलब एकदम बेवकूफ़ है, एकदम मंद बुद्धि कहते हैं ना, जैसे मंद बुद्धि है या एकदम भेजा नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, अकल नहीं है. He has nothing between his ears. सो फ्रेंड्स, देखा कितना फ़नी सा फ्रेज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. वो एकदम मरियल सा है, कहने का मतलब वो एकदम पतला है, दुबला पतला है. हमारे पास नथिंग वाला एक फ्रेज़ है, ही इज़ नथिंग बट स्किन एंड बोन्स. ही इज़ नथिंग बट स्किन एंड बोन्स. फ्रेंड्स, याद रखना है जो फ्रेजेस मैं बता रहा हूँ वो ऐसे नहीं है कि जो कॉमन नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ जो कॉमनली यूज़ होते हैं. क्योंकि वैसे तो अगर मैं आपको सच बताऊँ तो नथिंग को ही लेकर बहुत सारे फ्रेजेस बन सकते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं, 100-200 पता नहीं कितने होंगे. लेकिन मैंने आपके लिए ऐसों को सिलेक्ट किया है जो कॉमन है, जिनका आपको पता होना चाहिए. ही इज़ नथिंग बट स्किन एंड बोन्स मतलब कि वो बहुत पतला है. वैसे आप इसके लिए कह सकते हैं ही इज़ स्क्रॉनी. वो स्क्रॉनी है मतलब दुबला पतला है. वी हैव अनदर गुड वर्ड, ही इज़ हॉलो चीक्ड. ही इज़ हॉलो चीक्ड. हॉलो चीक्ड जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, गाल पिचके हुए हैं उसके, एकदम पतलू है वो. हॉलो चीक्ड. ही इज़ हॉलो चीक्ड. ही इज़ स्क्रॉनी और ही इज़ नथिंग बट स्किन एंड बोन्स. मेरी सारी मेहनत बेकार गई. हम कह सकते हैं ऑल माई हार्ड वर्क केम टू नथिंग. ऑल माई हार्ड वर्क केम टू नथिंग. ऑल माई हार्ड वर्क केम टू नथिंग. इफ समथिंग कम्स टू नथिंग इट मीन्स इट टर्न्स आउट टू बी यूजलेस. बेकार हो गई कोई चीज़. ऑल माई हार्ड वर्क वॉज इन वेन. समथिंग वॉज इन वेन मतलब वो तो बेकार में ही था, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. मेरी मदद कर दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा. हेल्प मी अ लिटल, यू हैव नथिंग टू लूज. यू हैव नथिंग टू लूज इसका मतलब है आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है. वट विल यू लूज. यू हैव नथिंग टू लूज. हेल्प मी अ लिटल. आई हैड नथिंग टू लूज सो आई ट्राइड टू डू इट. मेरा क्या चला जाता, जाने का तो कुछ था नहीं तो मैंने कोशिश करी वो चीज़ करने की. आई हैड नथिंग टू लूज. सो फ्रेंड्स, लेट्स सी दिस वन. नथिंग पर्सनल. इट्स नथिंग पर्सनल बट आई कांट गिव यू दिस जॉब. मतलब जब हमें ऐसा कहना हो कि बुरा मत मानना, जो भी है पर्सनल कुछ नहीं है, बस मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकता. इट्स नथिंग पर्सनल बट आई कांट गिव यू दिस जॉब. नथिंग पर्सनल बट आई कांट लेट यू गो इनसाइड अलोन. नथिंग पर्सनल. नथिंग पर्सनल लेकिन मैं आपको अकेले अंदर नहीं जाने दे सकता, मुझे आपके साथ चलना होगा. नथिंग पर्सनल, बुरा मत मानना, पर्सनल कुछ नहीं है, आपसे कुछ मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बस ये रूल है जो मुझे फॉलो करना है. कुछ इस तरह से जब आपको कहना होता है तो आप कह सकते हैं नथिंग पर्सनल. एक में इट्स नथिंग पर्सनल, एक में नथिंग पर्सनल क्यों लिखा है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ बिना इट्स के भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. अनदर वेरी यूजफुल फ्रेज नथिंग बट. नथिंग बट को आप बहुत बार सेंटेंसेस में देखेंगे, जैसे देयर इज़ नथिंग बट वाटर. इसका मतलब पानी ही पानी है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है पानी के अलावा, सिर्फ पानी ही पानी है. देयर इज़ नथिंग बट वाटर. देयर इज़ नथिंग बट पीपल ओवर हेयर. यहाँ पर लोग ही लोग हैं. देयर इज़ नथिंग बट पीपल ओवर हेयर. देयर इज़ नथिंग बट वेजिटेबल्स हेयर. यहाँ पर सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं. देयर इज़ नथिंग बट वेजिटेबल्स हेयर. सो फ्रेंड्स, दिस चैनल हैज़ नथिंग बट नॉलेजेबल वीडियोज़. फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है. हर लैंग्वेज का एक अपना ही चार्म होता है, हर लैंग्वेज अपने आप में कमाल होती है.
सो फ्रेंड्स, एक लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो हमें उसे उस इंडिविजुअल लैंग्वेज के तरीके से ही उसे देखना है। ये नहीं देखना कि ये लैंग्वेज इस लैंग्वेज से बेहतर है या इस लैंग्वेज से अच्छी है या ख़राब है। हर लैंग्वेज अपने आप में ग्रेट होती है, हर लैंग्वेज अपने आप में कमाल होती है। जैसे कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपने आप में ग्रेट होता है, अपने आप में महान होता है, कमाल होता है, हर लैंग्वेज अपने आप में कमाल होती है। तो कंपैरिजन तो करना नहीं है फ्रेंड्स। आई होप you understand what I'm trying to say here. So friends, we're gonna talk in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.